मैं एक सवाल सभी दर्शकों की तरफ से, उन लोगों की तरफ से करना चाहूंगा जो लोग जो है भाग्य में बिलीव नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, जो आप कर्म कर रहे हैं सिर्फ वही होता है। एक प्रश्न इस पे उठता है, और चूंकि आप दर्शकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे दर्शकों की तरफ से उनकी भाषा में आपके शब्द हैं, कर्म के लिए प्रेरणा कहां से मिलती है? इसका उत्तर आप दे पाएंगे? आपके मन में स्वतः उस तरफ कहां से प्रेरणा मिली कि किसी का मर्डर कर दिया जाए? कहां से रेपिस्ट रेप करने की प्रेरणा पाता है? उसको पता है कि ये होगा, इसके बाद क्या हश्र होगा, लेकिन वो कौन है, वो शक्ति क्या है जो उकसाती है, जो प्रवोक करती होगी? दिस इज भाग्य। भाग्य जो शब्द है ना, ये अक्सर पूछ लेते हैं लोग कि अरे हम नहीं मानते हैं, तो मेरा अगला वाक्य होता है कि अरे आप जानते नहीं हैं। जो जानेगा नहीं वो मानेगा कैसे? पहली चीज। दूसरी बात, हमारा जो सब वेद है, चारों वेद, पुराण, वेदांत जितने हैं, शंकराचार्य जी आदि के जो भाष्य हैं, उन सब की जो दृष्टि है, वो जो देखता है, वो ज्योतिष है। उनकी चक्षु कहा गया, इसे वेदों का नेत्र कहा गया, छठा अंग है वेदों का ही। तो ना मानने का प्रश्न ही नहीं है। कई जगह से हम सिद्ध कर देंगे, तर्कों से तो सिद्ध कर ही रहा हूं। भारत सरकार हर विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स दे रही है, ज्योतिष विज्ञान में डिग्री कोर्स है। कितने संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद अपने वहां पर है, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री है। कितने संस्कृत विश्वविद्यालय हैं जहां पर जो है फर्स्ट से लेकर के और पीजी तक, और इसके बाद फिर पीएचडी तक इस विधा में, इस विद्या में हो रहा है। विडंबना है कि भारत जैसे देश में, और अभी तक ये यूपीएससी में नहीं सम्मिलित किए हैं, मैं तो कहूंगा यूपीएससी में भी इसको इस विषय को लेके आना चाहिए। लेकिन यूपीएससी बीट करने वाले और यूपीएससी की तैयारी करने वाले जरूर आपके पास। अरे खूब आते हैं। जितनी देर में बैठा था आपसे बात कर रहा था, उतनी देर में आपने कई लोगों को बता दिया कि भैया यूपीएससी में आपका योग बन रहा है, नहीं बन रहा है। मैं तो लिख कर, विजय बाबू, मैं लिख कर देता हूँ कि आईपीएस बन गए, कृपया इसे अपॉइंटमेंट लेटर समझा जाए। ऐसे लिखता हूँ। मेरे आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा तो वहाँ पे हाईलाइट पे मैंने डाला हुआ, ऐसे लिखता हूँ, और बने लोग आए हैं फिर उसके बाद। तो कृपा ईश्वर की। भाग्य का लिखा हुआ टाला जा सकता है? नेवर, नॉट एट ऑल, किसी कीमत पे नहीं। कोई जो किसी कीमत पे नहीं। रत्न वत्न, अरे दय मर्द, रत्न कुछ है ये ना। रत्न का देखिए कहानी क्या है, आपने भी पहना हुआ है, ये श्रृंगार के कार्य आते हैं। रत्नों का जो हमने एनालिसिस किया, मैं चूंकि शोधी छात्र रहा हूं इस विधा का, रत्न जड़ित मुकुट पहनते थे राजा महाराजा, बाजूबंद पहनते थे, मोती माणिक्य की माला पहनते थे। वो कौन पहनता था? राजा पहनते थे। अब जो ऑलरेडी राजयोग में जन्म पा गया, वो पहनकर सुंदर लग रहा है। अब एक रिक्शा वाले तू पुखराज पहराए क्यों का, तू थोड़ो बनाए पीबा कुछ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत शोध है। हालांकि आज भी तमाम हमारे समकालीन ज्योतिषी गण अभी भी उपचार में रत्न रिकमेंड करते हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में रत्न नहीं आया है कि रत्नों से क्या कुछ संभव है। तो रत्न अगर नहीं तो जैसे सपोज अभी दर्शक जो देख रहे हैं, सबके पास सबसे बड़ी दिक्कत होती है धन। कि भाई किसी के लिए आर्थिक रूप से वो परेशान चल रहा है, तो उसके लिए आपको अगर कोई सोल्यूशन देना हो तो आप कैसे सोल्यूशन देंगे? देखिए, जो अगर कोई आर्थिक रूप से परेशान है तो दो तरह से परेशान होगा। एक तो कुछ प्रकृति उससे लापरवाही करवा रही होगी, ठीक, जैसे 10 बजे सो के उठेगा, वो मस्तिष्क उसका कुंठित रहेगा, हमेशा वो बिल्कुल आलसी बन के रहेगा, चैतन्यता का अभाव रहेगा, एनर्जेटिक नहीं लगेगा। तो ये कुछ प्रकृति संकेत देती है। अगर उसके अंदर फिर कहीं से कोई ज्योतिषी हमारे पास अगर आया, आत्मबल से हम उसको जगा दिए कि भैया अब तुमको सुबह 4 बजे बिस्तर उठना है, छोड़ना है, तो अब 4 से 10 6 घंटा उसके जीवन में एकदम से बढ़ गया, एकदम से बढ़ा 6 घंटा। अब वो 6 घंटे का कितना इधर उधर मेलेगा, कितना इधर उधर करेगा, कुछ तो
क्रिएटिव कर सकता है तो धन बढ़ना आरंभ हो जाएगा। तो प्रातः, अच्छा अब इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करते हैं। अभी हमने प्रैक्टिकली कनेक्ट किया। ठीक है। सूर्योदय से अगर हम पहले जागृत हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष देव की अगवानी करना। अब आप ट्रेन से पहुंच रहे हैं कहीं से और हम गुलदस्ता लेकर के पहुंच गए स्वागत के लिए, कितनी प्रसन्नता होगी, आशीर्वाद निकलेगा। तो सूर्यदेव आ रहे हैं, उग रहे हैं, सनराइज हो रहा है, आप अर्घ लेकर के खड़े हो जाइए, अरे गदगद। अब सूर्य बलवान हो गया तो आपकी आत्मा बलवान होगी, आपकी कुंडली का पंचम भाव बलवान होगा। पंचम भाव ज्योतिष में रुचि रखने वाला समझता है कि पंचम भाव है क्या। नवम से नवम पड़ता, भाग्य से भाग्य, भावात भाव फलम का सिद्धांत लगता पराशर ज्योतिष का। भाई साहब अगर पंचम भाव, मैंने एक एस्ट्रोलक्ष्मी करके मैं कोर्स चलाता हूँ, पंचम भाव का सूर्य भले ही नीच का हो वहां पर, आदमी को मतलब अद्भुत फल देता है, अद्भुत फल देता है। और पंचम का सूर्य किसका होगा मैं ये भी बता दूं, जो रात में लगभग 9 से 11-12 के बीच में पैदा हुए होंगे। अच्छा। अब यहाँ पर एक आप हमारे दर्शक एनालिसिस कर सकते हैं, बात रस के दर्शक जो भी हैं, दिन में जन्म पाए लोग की तुलना में 9-10 बजे का जन्म पाया व्यक्ति और सोने पे सुहागा और शुक्ल पक्ष का हो, अच्छा, अरे बाप रे, क्या उसका चमक रहेगा, क्या चमक रहेगा, क्या बात है। जोड़ घटा लीजिए आप, जोड़ घटा लीजिए तो मामला सेट है। रात का जन्म वाला। एक चीज जो मैं खुद पर्सनली देखता हूँ संतोष जी, हम कभी भी जाते हैं ना तो राहु केतु जो है ये हर एक पंडित, जो पंडित नहीं भी है, अगर ऑफिस में भी किसी के सामने अगर आपने हाथ कर दिया तो सबसे पहले आपका राहु और केतु जो है गड़बड़ चल रहा है, और शनिचर भी, शनि भारी होएगा। तो ये क्या वाकई ऐसा कुछ है या फिर जो है क्या? अब देखिए, डराने के लिए इन केतु कम, राहु और शनि सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं डराने के लिए। हालांकि मैं आपको बताऊं, जान के ताजुब होगा कि अगर किसी ग्रह से सबसे अधिक पीड़ा मिल सकती है तो वह बृहस्पति। ये बहुत यूनिक चीज बता रहा हूं मैं, जबकि दुनिया इसको सबसे सौम्य ग्रह मानती है, लेकिन आज कलयुग में बृहस्पति से ज्यादा पीड़ित अगर वो कुंडली में सही जगह पे नहीं है, मतलब अगर 6 भाव में है, 8 में है, 12 में है, एकादश में है और तीसरे में है, 6, 8, 12 एकादश और तृतीय, ये जो है एकादश 5 भाव, ठीक, इन 5 भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो काव राहु काव शनिचर ये सबसे अधिक परेशान करेंगे, ये किसी को नहीं पता है। तो राहु केतु और शनि, चूंकि ये बहुतायत में प्रचलित हो गया कि शनि की पीड़ा है भाई, अढ़ैया, 7.5, ये मतलब ये हर कोई जानता है। और मांगलिक, ये 3-4 चीजें तो ऐसा है कि एक वो सर्प ऐसे फने काट लिया, मतलब याद नहीं आ रहा था तो मैंने कह दिया भैया ये काल टाइप की चीज होती है या फिर ये भी कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए कुंडली ज्योतिष विज्ञान कहीं से भी इसमें डर नहीं है। अच्छा, देखिए ये एक इंफॉर्मेटिव साइंस है। आप ही का एक लाइन है, उसको पढ़ा था कि ज्योतिषी नेत्र है जो आपको, जैसे आपके आंख देखने का काम करता है, ठीक वैसे ज्योतिष क्या करता है, वो देखने का काम करता है, लेकिन आपकी आंख की एक सीमा है, बस वहां तक बस। और आप ज्योतिषी क्या है, उसकी कोई सीमा नहीं, अरे अनंत है, पर उसकी सीमा नहीं है तो कहीं तक देख पाए, अनंत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष विज्ञान से जो मूल फायदा है, डरने वाली बात को मैं पूरा कर दूं, कमाने के लिए व्यक्ति नहीं डराएगा तो कमा नहीं पाएगा। ये ज्योतिष विज्ञान का एक बहुत बड़ा एक इसका स्याह पक्ष है। जो धन की अभिलाषा से इस विधा में कूदे हैं, ये सोच करके कि चला हो कुछ ना हो तो ज्योतिषी बन जाए, ठीक, तो ऐसे लोग कुछ न कुछ तो डराएंगे। अब किसी ने बल्क में 1-2 करोड़ का पत्थर खरीद के रख लिया, ठीक, अब वो सस्ता पाया रख लिया, तो अब उसको हमेशा चिंता रहेगा कि माल पड़ा है, बेचना है, तो कोई भी आएगा तो वो खोजेगा कि कहाँ हम निकाल दें पत्थर। ये अब देखिए, ये समझिए आप बात को, हमारे दर्शक भी समझे। तो अब पत्थर जब रखा है तो हमेशा सोचेगा कि भाई आज इनको निकाल दे, आज वो आ रहे हैं उनको निकाल दे, तो जबरदस्ती वो कुछ न कुछ
यूज दिखाएगा कि नहीं आप ये पहन लीजिए तो आपका ये हो जाएगा, जबकि ज्योतिष विज्ञान का कार्य सिर्फ सूचना देना है। अच्छा, हाँ, बता दिया ज्योतिष ने कि हाँ भैया पीला कपड़ा पहने पंडित जी। हाँ, अब आंख कहे कि हम एका बदर के करिया कह देव, हाँ, तो हो नहीं सकता। हाथ कहे तो समझ में आता है कि भाई रंग देगा। हाँ, ज्योतिष वेदों का हाथ तो है नहीं, ठीक बात है। वेदों का नेत्र है, तो नेत्र का काम सिर्फ 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 देखना, 3 बार सिर्फ कहा, मतलब इसके इतर कुछ हो ही नहीं सकता। सक्षम नहीं है भाई, हाँ, आंख सक्षम कहाँ है? तो ज्योतिष सक्षम नहीं है भाग्य बदलने में, तभी शुरू में मैंने बोल दिया था ये बदल नहीं सकता है। फिर फायदा क्या है? अगला प्रश्न आता है कि फिर सभी दर्शक भी हमारे महाराज जब सब फिक्स ही है तो आपका फायदा, आपका यूज क्या? अब सुनिए, हम लोग गूगल मैप लगा लेते हैं, पता चल जाता है भैया इस रूट पे जाम है, उसी से आए हैं। ठीक, लाल बत्ती दिख गई, जाम है, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पे नाला है, सब बता देता है गूगल मैप। ठीक उसी प्रकार से ये है, आपका समय बचाएगा, आपका श्रम बचाएगा, और ये दोनों जब बचेंगे तो धन ऑटोमेटिक बच जाएगा। योग है कुंडली में ज्योतिषी बनने का, और हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो कितना समय बर्बाद हुआ बताइए। अगर सही समय पर हम ज्योतिषी से कंसल्ट कर ले, आप कल्पना करिए दिग्विजय बाबू, भारत की युवा शक्ति का हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ युवा ओवर एज हो जाते हैं ससुरा तैयारी करते करते। हाँ, ठीक बात है भैया, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। कितने करोड़ युवा हर वर्ष ओवर एज हो करके और जाके जो है वापस अपने जो घर जाते हैं और खेती करना शुरू करते हैं, जो भी उनकी अपनी जो भी अपना करते होंगे। तो अगर वो, अब सोचिए कि उनका समय, श्रम और कितनी कीमती कमाई, हम तो इलाहाबाद तैयारी कर चुके हैं, कैसे पैसा आता था हम जानते हैं। 500 रुपया, 300 रुपये कमरे में रहता था, हम 2 लोग 150 रुपये देते थे सन 1996 में, और 500 रुपये में खर्चा चलाना होता था। तो पिताजी किसी माह में चिट्ठी में लिख के भेजते थे कि इस माह सैलरी अभी नहीं आई है, विलम्ब होगा बेटा, थोड़ा चला लेना। एक आलू एक परवर खरीदता था 50 पैसे का, गिन के एक आलू एक परवर, हम तो वो दिन भी देखे। तो किस प्रकार से चलते थे, कैसे। अब बचपन में कुंडली दिखाए होते अगर हमारी, तो मेरी कुंडली में मैं कहता हूं कि मुझ जैसा ज्योतिषी तो 1000 योग निकाल देगा कि ज्योतिषी के अलावा हम कुछ बन ही नहीं सकते थे। लेकिन दिक्कत यही है ना कि अब हर तीसरा आदमी कहता है कि मैं ज्योतिषी हूँ, और उनके पास जाने के बाद लोग जो है भ्रमित भी नहीं भ्रमित होंगे, वो प्रश्नकर्ता गलत होता है, वो जाते हैं भाग्य बदलवाने। अच्छा, महाराज 2 साल मेडिकल में नहीं हुआ, कुछ ऐसा कर दीजिए हो जाए। अच्छा, अरे पूछो तो ससुरा मेडिकल में होने का योग भी है कि नहीं है। समस्या यहाँ है कि वो पूछते ही गलत है। दुकान नहीं चल रही है, नहीं पूछेंगे कि भैया दुकान का योग था भी कि नहीं है, और है तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, किस प्लेनेट का हम बिजनेस करें कि हमारे पास धन आए। मतलब सही सवाल नहीं है। यस, सही जवाब नहीं। डॉक्टर संबित पात्रा MBBS और MS है वो, और खा रहे हैं पॉलिटिक्स की रोटी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लॉजिक ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे जीवन में आजीविका किस चीज से होगी, हम रोटी किस माध्यम से कमा के खाएंगे, ये फिक्स है। आप ज्योतिषी से पूछो तो सही। आप पहुंच गए भाग्य बदलवाने के लिए, एक महाराज पत्थर पहना दो, बच्चे की नीट निकल जाए, 2 साल ड्रॉप किया है। आज आप लाइव में सुने होंगे हम बोले कि 2 साल बर्बाद किए, इसका मतलब ये थोड़ी कि तीसरा का भी बर्बाद करो, अरे तीसरा बचा लो। और सामने वाला ये कह रहा था नहीं महाराज इसी में होना चाहिए, उपाय बता दीजिए, उपाय बता दीजिए। अब यहीं पे तो ये चीज आ जाती है गुरुजी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो पत्थर चिपका देता है ना। आपने उनको बोला बाबू ऐसा है, उपाय ये है, करोगे तो आप आराम से कर ले जाओगे, नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं। आपने लाइव कॉल में उन्होंने उपाय भी बता दिया, पैसा तो लिया नहीं आपने, पैसा तो बिना पैसे के भी भला होता है। चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ लाइव करते हैं, बिल्कुल तो अपने आप जो है आपके समाधान देते हैं।